नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सीधे रुख करेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ खास बातचीत कर रहे हैं। क्या है इस बातचीत में खास, देखिए। बेहतर कानून व्यवस्था है। अगर हमारी कानून व्यवस्था खराब होती तो मुझे नहीं लगता है कि यूपी में कोई निवेश करता। और ये निवेश केवल हमारे लिए निवेश का माध्यम। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और विपक्षियों पर इस बातचीत के दौरान निशाना भी साधा। आप आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। किसी भी राज्य की तुलना में अगर आप उत्तर प्रदेश की इन नौकरियों को देखें, किसी भी नौकरी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। दूसरा, 1,61,00,000 नौजवानों को प्रदेश के अंदर जो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर निवेश करवाया है, इस निवेश के माध्यम से उन्हें रोजगार और नौकरी के साथ जुड़े हैं। हम 17 में जब आए थे तो उस समय यूपी की बेरोजगारी दर 17% से अधिक थी। आज ये 5% है। इतने बड़े राज्य में 5% है, तब जब 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक भी यूपी में आए थे। ये यूपी की स्थिति है। स्वतः रोजगार के साथ भी लगभग हम लोग 60 लाख से अधिक लोगों को जोड़े हैं, क्योंकि यूपी में हम लोगों ने कुछ स्कीम अपनी चलाई, जैसे एक जनपद एक उत्पाद, परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने और उसको रोजगार के साथ जोड़ने, कामगार जो प्रवासी हो निवासी हो दोनों की स्किल मैपिंग की कार्रवाई, परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहन के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान। इसलिए स्वतः रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाया। हमारे यहां उनकी ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग के दौरान हर एक हस्तशिल्पी या कारीगर को हम एक निश्चित मानदेय देते हैं, फिर उन्हें टूल किट उपलब्ध कराते हैं, फिर उन्हें बैंकों के साथ जोड़ करके वह रोजगार लेने के लिए नहीं बल्कि रोजगार देने के एक माध्यम बन जाते हैं। और ऐसे 60 लाख लोगों को हम लोगों ने रोजगार के साथ जोड़ा है। ये बदला हुआ यूपी है। एक बड़ी समस्या 2017 से पहले, खासतौर से 2012 और 2017 के बीच में थे, वो ये कि लोगों ने धीरे धीरे बेटियों को स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना बंद कर दिया था, क्योंकि ये डर था कि उनकी इज्जत नहीं बचेगी। अगर कोई घटना हो जाए तो उसकी पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती थी। एक जाति और एक विशेष संप्रदाय के लोगों को ये इम्यूनिटी थी कि उनके खिलाफ कानून कोई कार्रवाई नहीं करेगा। आज 5 साल बाद आपका शासन है, तो आपको क्या लगता है कि उस स्थिति में कोई बदलाव आया है एकदम, या अब भी वो डर अभी कायम है? एकदम बदलाव आया है। प्रदेश की माताएं, बहनें और बेटियां इसको बोलती हैं। एक आध घटनाएं अपवाद हो सकती हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है, उस प्रकार की घटनाओं पर कठोरतापूर्वक कार्रवाई भी हुई है। लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड के बाद हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए कार्यक्रम चलाए हैं, मिशन शक्ति के रूप में। इस समय उसके 3रे फेज का कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1567 थाने हैं। हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बना हुआ है। एक सेपरेट रूम होता है जहां पर कोई भी एक महिला पुलिस अधिकारी मौजूद रहती है। कोई भी महिला किसी भी समय आएगी तो वहां पर उसकी सुनवाई होगी और उस पर कार्रवाई होगी। उसके अनुसार जो उसकी शिकायत होगी उस पर प्रॉपर कार्रवाई करके एक प्रॉपर रिस्पॉन्स होगा। 350 तहसीलें हैं हमारे पास। ये सभी 350 तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क बना हुआ है। हमारे पास 58,600 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर एक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय, यानी जिसको हम ग्राम का पंचायत घर बोलते हैं, वहां पर सप्ताह में 2 या 3 दिन महिला पुलिस अधिकारी, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, राजस्व के कर्मी और ग्राम्य विकास विभाग से जुड़े हुए कर्मी एक साथ बैठते हैं। उस समय महिलाओं की एक वहां बैठक होती है। किसी महिला को किसी भी प्रकार की हिंसा से वो परेशान हो, घरेलू हिंसा हो या बाहरी हिंसा हो,
वहीं यूपी में 2022 विधानसभा की जंग जीतने के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को यूपी में विशेष प्रभार मिला हुआ है और ऐसे में उनका आना जाना भी शुरू हो गया है। पहले लखीमपुर में किसानों की घटना में आपको बता दें कि उन्होंने 50-50 लाख किसानों की मदद का ऐलान किया था और अब कई संगठनों से बैठक करना शुरू हो चुका है। लखनऊ में जनता टीवी के ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर से खास बातचीत में यूपी सरकार को घेरते नजर आए हैं भूपेश बघेल। सुनिए। मौजूद है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां पे दाऊ जी और कक्का जी के नाम से जाने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत ज्यादा आपकी लोकप्रियता है। अगर हम जो सी वोटर्स के अभी हालिया जो सर्वे आया है उसकी रिपोर्ट देखें, उसमें भी इनको बताया गया है कि मतलब देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में जो उन्होंने योजनाओं को बहुत ही कम समय में क्रियान्वित किया है। तो मैं भूपेश बघेल जी से पूछने होगा कि आखिर ऐसी कौन सी कला है जो आप कर लेते हैं? देखिए, जो जनता से किए गए वादे थे उसे हमने पूरा किया और वादे ऐसे किए थे जिसको हम पूरा कर सके। उसमें काफी हम लोगों ने एक्सरसाइज किया था और उसे तत्काल हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। सरकार बनने के 2 घंटे के भीतर में जहां हमने किसानों की ऋण माफी किया और वहीं 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदी की भी व्यवस्था की और वहां के जो लघु अनुपज संग्राहक हैं और हमारे जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उसे 4000 प्रतिमानक बोरा देने की बात कही थी, समर्थन मूल्य खरीदने की बात की। वो सारे काम हम लोगों ने बहुत तत्परता से किया। उत्तर प्रदेश में अब छत्तीसगढ़ की अगर बहुमंजिली इमारतें बनती हैं तो छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ऐसे जिले हैं जहाँ के लेबर यहाँ पे आते हैं, हर साल बड़ी संख्या में आते हैं। और अब तो हमारे आपके नाते, और अब इस समय आप उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं कांग्रेस के, तो आपका 2 दिन से उत्तर प्रदेश दौरा है। हमारे आपके जो राज्य के, एक तो पहले राज्य की बात हो जाए, छत्तीसगढ़ के जो लेबर आते हैं उनसे हमारे आपके कैसे मधुर संबंध? और देखिए, जब लॉकडाउन हुआ और यहाँ मजदूर फंसे हुए थे उस समय हमने गाड़ी की व्यवस्था की, आने जाने की व्यवस्था की और पूरे देश भर से करीब 7 लाख जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बाहर थे उसे लाने में हम कामयाब हुए थे। तो बेहतर रोजगार पाने के लिए और जो खासकर कारीगर हैं तो वो लोग जाते हैं और रोजगार प्राप्त करते हैं। अब आप 2 दिन से उत्तर प्रदेश में है, लगातार बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। आप जो कि उत्तर प्रदेश में जिनकी ओबीसी है 52% है, उसमें बहुत बड़ी संख्या कुर्मियों की है और जो लगातार कुर्मी लोग हैं उन लोगों की आप लगातार बैठक कर रहे हैं। लोग अलग अलग बैठक का मूल तत्व क्या है? देखिए, मैं तो विभिन्न समाज के विभिन्न संगठनों से मुलाकात कर रहा हूँ और उसमें लोगों के बीच जब बात मैंने किया तो उससे यही स्पष्ट हुआ है कि यहाँ योगी आदित्यनाथ के सरकार से सब लोग नाराज हैं, नाखुश हैं और वो एक विकल्प चाह रहे हैं और विकल्प के रूप में कांग्रेस को देख रहे हैं। प्रियंका जी के नेतृत्व है और कांग्रेस के कार्यक्रम है, उससे लोगों का जो रुझान है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामाजिक सम्मेलनों के नाम पर ओबीसी को लेकर के रोज बैठ के कर रहे हैं, रोज 3-3, 4-4 सम्मेलन हो रहे हैं, या अभी मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम। आप कांग्रेस की तरफ से आप यहाँ आए, तो क्या अंतर है दोनों के सम्मेलन? देखिए, 4.5 साल तो इन वर्गों के, वंचित वर्ग के लोगों के, दलितों के, ओबीसी के कभी ध्यान दिया नहीं। अब चूंकि चुनाव है तो उसको आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता तो देख रही ना। उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं आप, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाया है, कैसे मजबूत करें? क्योंकि ग्रासरूट में प्रियंका गांधी खुद कहती हैं कि कांग्रेस ग्रासरूट पर नहीं है। वो पुरानी बात है। प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस का संगठन मजबूत हुआ है। 75 जिलों में हमारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम हो चुके हैं। न्याय पंचायत स्तर पे अब तो ग्राम पंचायत के कार्यकर्ताओं भी प्रशिक्षण हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो अब एक बहुत बड़ी फौज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विधानसभा स्तर पे, जिला स्तर पे और प्रदेश स्तर पे बन चुका है। जैसा कि प्रियंका गांधी ने कहा कि 40% सीटें महिलाओं को दी जाएंगी, 40% सीटें महिलाओं को दी जाएंगी, उसमें कितनी मतलब आपके कितने ओबीसी के होंगे और क्या रहेगा चुनाव का रिजल्ट? उत्तर प्रदेश 40% जब महिलाओं को देने की बात है और प्रियंका जी ने कहा मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो इसका बड़ा असर हुआ है और अब लोग उसी अनुपात में, चाहे वो दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अपर क्लास के लोग हो, उसके हिसाब से उनको टिकटों में भी स्थान दिया जाएगा। परिणाम क्या रहेगा आपकी नजर में? उत्तर प्रदेश का कांग्रेस क्या परफॉर्मेंस रहेगा? एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जाने वाली है। कांग्रेस के प्रति बड़े आशा भरी निगाह से जनता देख रही है।
धन्यवाद। ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। चलिए, मऊ के हल्दरपुर में सुभाषपा और सपा गठबंधन के बाद पहली बार एक साथ मंच साझा करेंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 19वें संस्थापना दिवस के मौके पर बुधवार को जनसभा होनी है। इसमें सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले भाजपा के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले हैं। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई अन्य क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ मंच साझा कर सकती हैं। सबकी निगाहें एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर टिकी हुई है कि क्या वाकई वो भी इस मंच पर मौजूद रहने वाले हैं। इस जनसभा की तैयारी में खुद ओम प्रकाश राजभर जुटे हुए हैं ताकि ये स्थापना दिवस जो अवसर है, इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा विपक्षी मंच तैयार हो। शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बना है, वो परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बना है, वो परिवारवाद नहीं है। जितने नेता हैं वो क्या कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर ने भीख मांग रहे थे उनसे। एक टिकट में समझौते में मांग रहा था, भीख मांग रहा था। अब का चिल्लात में पे आवाज है चुनाव, खाली इंतजार है चुनाव का। काल फैसला हो जाई, दूध का दूध पानी का पानी करा दूंगा। कल कौन कौन आ रहा है यहाँ पर? अखिलेश यादव जी की सूचना है, उसके अलावा कौन कौन यहाँ पे आ रहा है? भागीदारी संकल्प मोर्चा। संकल्प मोर्चा में तो बहुत लोग हैं। कौन कौन? इस नाम का, इस रहस्य का खुलासा चाहती है जनता, और कहीं कहीं और भी दल जा रहे हैं, तो ये बताएं कौन कौन आ रहे हैं मुख्य लोग? आप फ्लैक्स पढ़िए, फ्लैक्स में साफ साफ लिखा है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत। पहले मुख्यमंत्री मैं था जब लड्डू लेके घूम रहा था, ठीक है। अब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी हो गए। ये शुद्ध रूप से कार्यक्रम भारतीय समाज पार्टी कर रही है। इसमें हमारे तमाम साथीगण, हमारे नेता आ रहे हैं, सभी नेताओं के कार्यक्रम हमने तय। वहीं गोरखपुर में 31 अक्टूबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करने वाली हैं। ऐसे में कांग्रेसियों ने रैली को लेकर तैयारियां जो है पुख्ता करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, रैली को सफल बनाने के लिहाज से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा इन दिनों गोरखपुर में मौजूद हैं, अजय कुमार लल्लू, और रैली को लेकर लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनना चाहिए। प्रियंका गांधी गोरखपुर आ रही हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक ऐतिहासिक रैली करने वाली हैं। हमारे साथ इस समय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना ऐतिहासिक होगा इस बार, कितना ऐतिहासिक होगा इस बार गोरखपुर की रैली। देखिए, अपार जनसमूह और लोगों का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। और 31 तारीख को आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में जो 8 प्रतिज्ञाएं कांग्रेस पार्टी लेके आई है वो रखने का काम करेंगी, और हमें भरोसा है कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे और आशीर्वाद देने का काम करेंगे। अच्छा, इस बार कौन सा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? अभी तक ऐलान नहीं हुआ है इसका। कि ये तो सेंट्रल कमेटी तय करती है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष CWC के मेंबर तय करते हैं। समय आने दीजिए, वो भी होगा। तो आपने तो बहुत धरना प्रदर्शन किया है प्रदेश में, इतना धरना प्रदर्शन किया है कि कांग्रेस में अभी तक हमें नहीं लगता है कि कोई इतना किया होगा। क्या आप नहीं हो सकते हैं प्रदेश मुख्यमंत्री का चेहरा? देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी निर्णय लेने का अधिकार CWC के लोगों को है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो उनको बैठक करके तय करने दीजिए। मैं समझता हूं मैं एक कार्यकर्ता हूं और मजबूती के साथ बुनियादी सवालों को लेकर कांग्रेस पार्टी के संगठन के साथ काम कर रहा हूं। तो कितना उम्मीद है कि इस बार ये रैली कितना कामयाब होगा, क्योंकि ये योगी जी का गढ़ है गोरखपुर? देखिए, रैली भी सफल होगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनेगी। क्या योजनाएं हैं इस बार कांग्रेस की लोगों के लिए? लगा तो रहे, लगातार हम 8 प्रतिज्ञाओं को लेकर आए, हम वचन निभाएंगे और हमें उम्मीद है 8 वचन उत्तर प्रदेश की जनता के सामने। देखिए, पूरी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने जब भी जो कहा है वो किया है। किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 2500 रुपये में धान और गेहूं खरीदेंगे, समर्थन मूल्य देंगे, 400 रुपये में गन्ना, किसान को 400 रुपये कुंटल गन्ना खरीदेंगे। साथ ही साथ 20 लाख सरकारी नौकरी, संविदा कर्मी और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले लोगों का विनियमितीकरण,
40% महिलाओं को टिकटों में भागीदारी है। इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों को स्कूटी देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। कोई भी बीमारी होगी 10 लाख रुपए तक का अनुदान देने की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी करेगी। बिजली का बिल हाफ, कोरोना काल के समय बिजली का बिल पूरी तरह साफ करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो छोटे रेहड़ी पटरी व्यापारी व्यवसायी जो कोरोना काल में टूटे उन्हें 25,000 रुपए का अनुदान देने की व्यवस्था कांग्रेस करेगी। अच्छा, सबसे एक अहम सवाल है इस समय कि लड़कियों को स्कूटी देने की बात कर रही है माननीय प्रियंका गांधी जी, तो क्या लगता है कि बिजली की दाम क्या यूपी में कम है, क्योंकि बिजली से ही तो चलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी? शायद आपने सुना नहीं, हम बिजली का दाम हाफ करने वाले हैं सरकार बनेगी तो, और कोरोना काल के समय जितना था वो पूरी तरह साफ भी करेंगे। ये थे हमारे साथ अजय सिंह लल्लू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। 31 तारीख को माननीय प्रियंका गांधी जी का जो है यहाँ पे एक ऐतिहासिक रैली होने वाला है। अब वो कितना सफल होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। वहीं दिल्ली की सीमा पर हो रहे किसान आंदोलन को 11 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार और किसान दोनों नेताओं के बीच में गतिरोध अभी भी जारी है। आपको बता दें, केंद्र के नए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत बागपत पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने दिल्ली में रास्ते नहीं रोके हैं, देश की सरकार ने ही विकास के रास्ते पर ब्रेक लगा दिया। वहीं उन्होंने ओवैसी को लेकर कहा कि ये जो ओवैसी हैं ये तो बीजेपी वालों का चचा जान है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। हमने ना किसी का रास्ता रोका पहले, ना हम रास्ते रोकवाने लोग हैं। हम तो रास्ते कभी रोके, एक आध घंटे के लिए बताया कि भाई 1 घंटा रोक रहे, 2 घंटे रोक रहे, और वो जनता की सहमति से ही। हम नहीं रास्ता रोकने वाले। रास्ता रोकना तो गलत चीज है। रास्ता तो सरकार ने रोक रखा, मोदी सरकार ने सबके रास्ते रोके। उन्होंने तो देश के विकास के रास्ते रोक रखे, ये तो दिल्ली के रास्ते हैं। हम पिछले 11 महीने से दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। हमें भी इंतजार है कि कभी दिल्ली के रास्ते खुले, हम भी अपनी बात कहते भाई। दिल्ली में कानून किसानों के लिए काले हैं और देश के लिए सरकार काली है। ये बेजोड़ से फिक्सिंग करके देश के खिलाड़ियों को मैच हरा सकते हो। इनको वोट कैसे चाहिए? अरे ओबीसी तो भाई इनका चाचा है, बीजेपी वालों का चाचा जान है, उस पर कोई रोक नहीं, एक गिरफ्तारी नहीं उसकी। वो जहां मीटिंग करना चाह पूरी मीटिंग उसकी होती है, लेकिन कोई और उसको परमिशन नहीं है। 10 झंझट उसकी जान को है, उसके तो गले में आफत गिरते हैं। लेकिन ओबीसी तो भाई चचा जान है इनका, वो तो कहीं घूमो कहीं मीटिंग करो। इनको देश से कोई लगाव नहीं है। आधा देश बेच दिया इन्होंने, रेलवे से लगा के बंदरगाह सब बेच दिए। जौन सा बंदरगाह बेचा, अडानी के बंदरगाह पे 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स आती हो और उसका ये पता ना है कि वो किसकी है, तो ऐसे बंदरगाहों को भाई सील करो इनको। 21,000 करोड़ रुपए की वो लेकर आ सकता है जिसकी आमदनी लाखों करोड़ रुपया जिसकी प्रॉपर्टी हो, और वे देश में 2-3 लोग ही हैं, अडानी अंबानी 1-2 लोग हो रहे हैं। उनकी आमदनी या उनकी जो प्रॉपर्टी है वो 5-7 लाख करोड़ रुपया की है, तो वो ड्रग्स में कारोबार में पैसा लगा सकते हैं। जांच हो जाए उनकी। तो वहीं आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर राज्य देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें जनपद के सभी मुख्यालयों पर धरना देने का आह्वान किया गया। इसी के चलते जनपद में कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने की तैयारियां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय में धरने में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक, भारतीय किसान यूनियन के नवयुक्त जिला अध्यक्ष नीरज पहलवान और हजारों की तादाद में किसान कार्यकर्ता पहुंचेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज देश भर में प्रशासनिक कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह प्रदर्शन लखीमपुर कांड को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी व सजा को लेकर किया जा रहा है। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने जो किसान लखीमपुर कांड के अंदर शहीद हुए थे उनकी श्रद्धांजलि रथ यात्रा भी निकाली थी, और आज ये देशव्यापी आंदोलन है जो जगह जगह किया जा रहा है। मेरे पीछे संयुक्त किसान मोर्चा की एक जो
संगठन है भारतीय किसान यूनियन, उसके द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रदेश स्तर के पदाधिकारी मौजूद है और इस धरना प्रदर्शन पर लगातार किसानों की भीड़ आ रही है और उस किसान की भीड़ को नियंत्रित करने सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है। मेरे सहयोगी कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जो पीछे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है किसानों की और सामने से किसानों का रेला भी आ रहा है जो धरना प्रदर्शन में नारेबाजी करता हुआ सहयोग करेगा। और ये धरना प्रदर्शन देर शाम तक चलने वाला है और इसके अंदर जहां तक हमारे सूत्र कहते हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत भी पहुंचेंगे। यह धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है और संयुक्त किसान मोर्चा लगातार लखीमपुर कांड को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, लगातार चेतावनी सरकार को दे रहा है कि आरोपियों की जल्दी से जल्दी शीघ्र गिरफ्तारी हो और जो सरकार से बर्खास्त की हो। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने विधानसभा में जल जीवन मिशन की समीक्षा करी। इस बैठक में शासन और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं समीक्षा बैठक के बाद पेयजल मंत्री बिशन सिंह ने दावा किया है कि जल जीवन मिशन का काम 100% जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। तो वहीं आपको बता दें 3 दिनों की आपदा में पेयजल योजनाओं को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसमें कुल 991 पेयजल योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं और विभाग की 38 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। तो वहीं इस नुकसान की भरपाई के लिए सभी डीएम को 10-10 करोड़ की राशि भेजी गई है। जीवन मिशन के अंतर्गत इस समय पूरे प्रदेश में हमारे 2 जनपद ऐसे हैं जहां पर हमने 100% उसकी डीपीआर बना दी है। चंपावत जनपद आपका रुद्रप्रयाग जनपद और हरिद्वार जनपद में केवल एक योजना रह गई है जो 5 करोड़ से ऊपर उसकी डीपीआर बननी है। हरिद्वार और रुद्रप्रयाग 2 जनपद वहाँ पर एक योजना और 5 करोड़ से ऊपर की योजना है जो मैं बता दूँ। 5 करोड़ से नीचे की जितनी भी योजना है वो जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है। पिछले 2 साल से बंद पड़े आईटीआई के दोबारा संचालन को लेकर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता ने बेसुखेदार में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करी। इस दौरान उक्रांद ने आंदोलन को समर्थन देते हुए सरकार से शीघ्र संस्थान के संचालन की मांग करी है। तो वहीं एक संघर्ष समिति का गठन भी किया गया। तहसील बेसुखेदार के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेसुखेदार के पुनः संचालन को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि और जनता ने बेसुखेदार में सांकेतिक प्रदर्शन किया। इसके बाद तहसील परिसर बेसुखेदार में धरना भी दिया गया। क्षेत्र बेसुखेदार में जो आईटीआई संचालित हो जो ते पर बिल्डिंग वर्क काम लोग जो जमीन निःशुल्क जमीन ग्राम सभा की दिए थे। हम ये चाहते शासन से कि हमारी उम्मीद थी कि जल्द से जल्द हमारे आईटीआई शुरू की जाए। जो गरीब लोग जिन बच्चा तो बहुत अव्यवस्था होनी चाहिए कि लोग और बच्चा बहुत कम कमाई जमाई लोग माँ पापा की लोग रुद्रप्रयाग नहीं दौड़ सकता पर बच्चों ने यकबटिन दूर है। हम निवेदन कर सरकार से हो कि हमारे बच्चों ने जल्दी से जल्दी ये सुविधा दी जाए कि हमारा आईटीआई संचालित हो। यहाँ पे आईटीआई बेसुखेदार में जो संचालित हो रहा था तो हम लोगों को बीच में पता लगा कि जो ये है 4-5 सालों से बंद पड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सरकार, हम डीएम साहब से मिले थे और डीएम साहब के यहाँ से भी हमें कोई रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद हमने तहसील बेसुखेदार जी के माध्यम से रुपया को हमने ज्ञापन दिया, लेकिन उससे भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार पर खनन करने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, आज 4 जगह उत्तराखंड में ऐसी हैं जहां पर सरकार के इशारे पर खनन हो रहा है। दरअसल रानी पोखरी पुल टूटने पर हरीश रावत ने यह तंज कसा है। हरीश रावत ने इशारों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खनन प्रिय मुख्यमंत्री करार दिया है। भारी बारिश से प्रदेश में आई आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान भीमताल विधानसभा में हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने अपनी विधानसभा में हुए नुकसान की पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में आपदा से बड़ा नुकसान पहुंचा है। लोगों के खेत बह गए, फल सब्जी खराब हो गई और खुद दिन रात लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। घरों में मलबा भर गया है और अभी भी आपदा राहत बचाव कार्य बदस्तूर जारी है।
विधानसभा क्षेत्र में जो आपदा आई थी, आपदा के दौरान काफ़ी नुकसान हुआ है और कहीं पर रोडें बही थी, कहीं पर लोगों के घरों के आगे या पीछे दरारें आई हैं और कई लोग भगवान को प्यारे हो गए थे। और हमने स्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मेरे क्षेत्र का दौरा किया था, रामगढ़ क्षेत्र का, और जहाँ जहाँ भी कैजुअलिटी हुई थी वहाँ पर फौरी राहत हमने शासन और प्रशासन के माध्यम से दिला दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। जनता टीवी की एक कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।